जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। जैसे कि आपसे वादा किया था कि आपको होलिका दहन में डालने के लिए क्या क्या चीजों का प्रयोग करना चाहिए, ये जरूर बताने आऊंगी। तो आ गई हूं आपके सामने। होलिका दहन हमारे हिंदू परंपराओं में एक इतना बड़ा पर्व है कि इस दिन हर इंसान अपने घर से होलिका दहन करने जाता है और जाकर वहां पर उस जलती हुई अग्नि के अंदर बहुत कुछ समर्पित करके आता है। ऐसा मानते हैं कि इससे घर की सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। होलिका दहन को जो है, ये एक बुरी शक्ति पर एक सच की विजय को माना जाता है। एक बुराई के ऊपर एक अच्छाई को माना जाता है। एक बुरी शक्ति से ईश्वरीय शक्ति कैसे ऊपर होती है, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। जब जब भी इस युग के अंदर या हर युग के अंदर जब जब भी ईश्वर की शक्ति को ललकारा जाएगा, भगवान के होने के, उनके अस्तित्व को बार बार तर्क वितर्क और कुतर्क करके नष्ट करने की कोशिश की जाएगी, तब तब प्रहलाद जैसे भक्त पैदा होंगे और इसी तरह वो बुराइयों का नाश करके ईश्वरीय ताकत को सबसे ऊपर रखकर नारायण का नाम जपते हुए उनके होने का प्रमाण देंगे। भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, यानी कि बुरी चीजें आती हैं, तब हमारे अंदर के बैठे हुए भक्त को पुकारना चाहिए नारायण को और कहना चाहिए कि आइए, मेरे अंदर एक बुरी शक्ति आ गई है, एक बुरी ताकत ने मुझे घेर लिया है, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आपके अंदर बैठी हुई उस बुराई को समाप्त करने ठाकुर जी स्वयं जरूर आएंगे। तो चलिए, आज आपको बताती हूं कि होलिका दहन की इस जलती हुई अग्नि में हम क्या ऐसा डाल दें कि हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूं। सबसे पहली समस्या, बच्चे से लेकर बूढ़े तक अगर किसी को भी लग जाती है नजर, टोक, या आपके घर पर या आपके घर के किसी सदस्य पर हो जाता है किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वशीकरण, तो आपको क्या कर लेना चाहिए? उस व्यक्ति के सिर पे से आपको एक सिक्का, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर और एक हल्दी की गांठ 7 बार क्लॉकवाइज घुमानी चाहिए और एक बार पूरे शरीर पर से वार लेना चाहिए और जाकर जलती हुई होलिका में डाल देनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति स्वयं वहां ना हो तो आप उनकी तस्वीर पर भी ये कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियां आ रही हैं, बार बार आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो जलती हुई होलिका के अंदर आपको 5 बताशे और 5 इलायची डाल देनी चाहिए। 2 लघु नारियल अपने साथ ले जाइए। महालक्ष्मी के मंत्र के साथ 11 परिक्रमा जलती हुई अग्नि की करिए। वहां से थोड़ी सी राख उठाइए, लघु नारियल पर छिड़काव करिए, घर आकर उन पर रोली चावल लगाइए, लाल कपड़े में बंद करिए और अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ दुर्लभ चीजें हैं, जैसे कि बिल्ली की जेर, उसे आज की रात्रि महालक्ष्मी के मंत्र से जरूर सिद्ध करिएगा। सिंदूर डालकर महालक्ष्मी का मंत्र जाप करते हुए आपको यह सिद्ध कर लेनी है। अगर आपके पास है इंद्रजाल, उसे आज की रात आप जरूर सिद्ध करिएगा। एकाक्षी नारियल को जरूर सिद्ध करिएगा। आप दक्षिणावर्ती शंख को आज की रात जरूर सिद्ध करिएगा।
अगर आपके पास श्री यंत्र है तो आज की रात आप उसे जरूर सिद्ध करिएगा। अगर आपके पास हत्ता जोड़ी है तो आज की पूरी रात्रि आपको उन्हें सिंदूर में डालकर रखना है और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। वैसे तो मिनिमम आज की रात्रि 1.25 लाख जाप होने चाहिए, लेकिन इतना एक अकेले आपके करने के लिए पर्याप्त हो नहीं पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आपसे जितना हो पाए आपकी इच्छा अनुसार आप उतना कर लीजिए। अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो आज की रात्रि एक डिब्बी के अंदर एक गोमती चक्र और थोड़ा सा शहद डालकर आप अपने मंदिर में जरूर रख दीजिए। इसे कम से कम 3 महीने अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे ले जाकर किसी सिद्ध जगह पर छोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे मंदिर में छोड़ दीजिए जहां पर नियमित रूप से पूजन पाठ होता है। तो देखिएगा आपकी अच्छी नौकरी के योग जल्दी खुल जाएंगे। ये कार्य वो भी जरूर करें जो प्रमोशन चाहते हैं, जो अपना किसी अच्छी जगह तबादला करके वहां चाहते हैं अच्छी पोस्ट पर बैठना। ये कार्य वो लोग भी करें जो बहुत सालों से इच्छुक हैं अपनी मन पसंदीदा जॉब पाने के लिए। वो लोग जिनके व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे हैं उन्हें आज की रात्रि अपने घर में बैठकर श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र जाप करने चाहिए। जिनके घर में बहुत ज्यादा कलह रहता है, जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, उन्हें आज की रात्रि कम से कम 101 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के जरूर करने चाहिए। अगर आप 101 ना कर पाए तो कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश प्लीज करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते वक्त अगर आप उन पर कमल का पुष्प चढ़ा दे तो इससे अच्छी और कोई चीज हो नहीं सकती। जिस दिन होलिका दहन होता है ये सारे कार्य उसी दिन करने हैं आपको, रात्रि में। जिस दिन होलिका दहन होता है अगर आपके घर के अंदर बार बार कलह है, बार बार आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां आती हैं, आपके घर के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है, तो आपको 3 नींबू ले लेने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पे खड़े होकर तीनों नींबू एक साथ एक हाथ में लेकर 7 बार घुमा देने चाहिए और जाकर चुपचाप होलिका दहन की अग्नि में डाल आना चाहिए। ऐसा करने से घर से कलह दूर होते हैं, घर में जितनी भी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, तो आपको हल्दी लगाकर 5 गोमती चक्र 5 परिक्रमा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल देने चाहिए। अगर आपकी जीवन के अंदर किसी भी चीज के अंदर भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपके सक्सेस के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा धनिया ले लेना है। साबुत धनिया लीजिएगा, हरा वाला। थोड़े से आपको बादाम ले लेने हैं, या तो 2 बादाम लीजिएगा या 5 बादाम ले लीजिएगा। थोड़ी सी आपको केसर की पत्तियां ले लेनी है। इन सारी चीजों को सफेद रंग के कपड़े में बांध लीजिए। जहां पर होलिका दहन हो रही हो वहां पर हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए या हनुमान चालीसा का जाप करते हुए परिक्रमा करिए। परिक्रमा आप कितनी करेंगे? 7 परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा के बाद आपको ये पोटली जलती हुई अग्नि में डाल देनी चाहिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ जरूर देने लगेगा। अगर आपके घर के अंदर बार बार एक के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आपका मन दुखी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां बनी रहती हैं, तो 3 धातु का एक तार बनवा लीजिए। कोई भी सुनार बनाकर दे देता है। 3 धातु का एक तार ले लीजिए और जाकर होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल दीजिए। जब वो अग्नि शांत हो जाए तब वहां से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, उसे जल में लोटे के साथ मिलाकर अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पण कराइए। करके देखिए
कहने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन अगर आपने ये कार्य करा तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना अचूक परिवर्तन आएगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। होली की रात्रि बहुत सिद्ध रात्रि होती है। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करने के लिए असीम शक्तियां इस दिन हमारे इर्द गिर्द होती हैं। इसीलिए पूर्ण पवित्रता के साथ, मन की, तन की और आत्मा की पवित्रता के साथ आपको इस रात्रि पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। आप अपने गोविंद को याद करिए, जिसे भी आप अपना इष्ट मानते हैं उन्हें याद करिए और आज की रात्रि बैठकर मंत्र जाप जरूर करिए। आपके घर में अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, बच्चे बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं, तो आज की रात्रि 1 गिलास पानी रख लीजिए। आप वहां पर बैठकर माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करिए, कम से कम 11 माला जाप करिए। अगले दिन उस जल को आप चरणामृत की तरह अपने घर के उन सब सदस्यों को पिला दीजिए जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या बहुत जिद्दी हैं या जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। करके देखिए ये कार्य, देखिएगा उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका नेचर कैसे चेंज हो जाएगा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। और आप अपने इस परिवार से यूं ही जुड़े रहिएगा। आपको अगर हमारे राय, आपको हमारी चीजें अच्छी लगती हैं तो कमेंट जरूर करा करिए। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए